दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी सारा दिन कंप्यूटर में लगा रहता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी सारा दिन मोबाइल में गेम्स खेलता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी करियर को लेकर परेशान है? दोस्तों, क्या आपके बच्चे में क्या प्रतिभा है या वो क्या प्रतिभा जन्म से लेकर पैदा हुआ है, ये आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाता? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी पढ़ता तो बहुत है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस देखकर एकदम से ब्लैंक हो जाता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्स के टाइम पर लिखता तो बहुत है लेकिन उसे वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा उसे मिलना चाहिए? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी आलसी है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी 10th के बाद उसे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं उसे लेकर परेशान है या कंफ्यूज है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी आपके कहना नहीं मानता है? तो दोस्तों, इस सब का सॉल्यूशन है DMIT टेस्ट। आइए जानते हैं क्या है ये DMIT टेस्ट। तो ये सेंटर जो है पेवा चौक, कैथल के पेवा चौक पर है। और दूसरी बात है, इस सेंटर का नाम अगर हम बताना चाहें तो माइंड डेवलपमेंट सेंटर है। मेरे पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये टीम 360 का सेंटर है जो DMIT कोर्स है। और इस कोर्स के ज़रिए माइंड डेवलपमेंट करता है बच्चों का। जो बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ने में जो पढ़ लेते हैं उन्हें याद नहीं हो पाता या फिर दिक्कत आती है या आलसीपन रहता है, उसको लेकर के। तो चलिए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं और डेमो देखते हैं क्या कुछ है। अब हम टीम 360 इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुके हैं और अब हम डेमो देखेंगे और हमारे दर्शकों को डेमो भी दिखाएंगे कि क्या वास्तव में जो दावा इनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ साध्या है और हम आपको दिखाना चाहेंगे 2 पट्टी हैं। अब ये अपनी आंखों पर बांधेंगे। इनकी आंखों पर बांधने के बाद रिजल्ट देखेंगे कि क्या कुछ रहता है। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद ये बताएंगे हमें कि वास्तव में इस पर क्या लिखा है और इस बात में कितनी सच्चाई है हम जानने की कोशिश करेंगे। इनका नाम साध्या है जो हमें अभी डेमो करके दिखाएंगे और साथ में है रविंकल हमारी हेल्प करेंगे। तो एक पट्टी जो है बन चुकी है और रविंकल को कहेंगे दोबारा से दूसरी पट्टी जो है कॉटन की पट्टी है और मोटी पट्टी है ताकि जो नीचे रुई भी लगाई गई है ताकि जो है नीचे से या ऊपर से कहीं से भी देखने की गुंजाइश ना बचे। तो हम अपनी तरफ से जो पट्टी बांध रहे हैं हम अपनी तरफ से स्टोर कर रहे हैं कि किसी प्रकार से दिख नहीं रहा है। तो पट्टी बन चुकी है और पट्टी बनने के बाद अब हम डेमो करने की कोशिश करेंगे। जो दावा किया गया है कि अब पट्टी बंधी हुई है और अखबार पढ़ लेंगे, पट्टी बंधे हुए अखबार पढ़ लेंगे। ये हमारे पास जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं। अब हम इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही ये आपके पास न्यूज़ है, ये पढ़िए आप जो ऊपर की तरफ। हाँ, यहाँ से मीराबाई चारों के पदक से भारत का खाता खुला। जी, ये था एक डेमो हमने दिखाया आपको और ये देखिए वही सेम लाइन है। और ये बच्चे को अभी कुछ ही माह हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए और इतने में इतनी इम्प्रूवमेंट है। देखिए, मीराबाई चानू के पदक से भारत का खाता खुला। आंखों पर पट्टी बांधकर और अखबार को पढ़ना, ये इस बच्चे के अंदर टैलेंट आया है यहाँ आने के बाद। अभी और भी डेमो है वो भी हम दिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। 10 दिन की क्लास के बाद हमारे साथ हैं रविंकल भी हमें कुछ दिखाने वाली हैं और क्या कुछ इनके अंदर टैलेंट है और क्या कुछ इन्होंने सीखा है इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे। इनको हम कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हम करेंसी के ऊपर छपे बारीक अक्षरों को और भी जो उनके अंदर जो छिपी हुई हर छोटी से छोटी बात उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से समझती हैं। ये पट्टी जो है बहुत ही मोटी है। अगर हम दिखाना भी चाहें कि अगर इसको आर पार भी नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बीच में जो रुई का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो बहुत ही तरीके से किया जा रहा है ताकि जो है रविंकल है या फिर अन्य जो स्टूडेंट है या साध्या थी वो देख ना सके। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बिल्कुल बारीक अक्षरों के साथ जो लिखे हुए हैं इन्होंने नहीं देखा है कि क्या है, लेकिन इसके ऊपर जो भी लिखा है वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो DL है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो रविंकल ये लीजिए DL और हमें बताइए कि ऊपर जो लिखा हुआ है क्या है और ऊपर से लेकर नीचे नाम तक और पिता के नाम तक
ये एक इनकी क्वालिटी है, ये सूंघते हैं। ये इनकी शिक्षा जो इनकी ट्रेनिंग है वो पता नहीं किस प्रकार से हुई है, वो भी इनके जो गुरु हैं जो इनको कोचिंग देते हैं उनसे भी समझेंगे और जानेंगे। डीएल है, उनका नाम बताएंगे। HR 08 201 500 89 427। नेम राजेश कुमार। धर्मपाल। जी दिखाएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, गुड़िया ने कमाल कर दिया। मेरे को खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहा कि आखिर इतने छोटे छोटे अक्षरों को आंख पर पट्टी बांधकर किस प्रकार से। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी कहेंगे कि अपने बच्चे को 10 दिन के लिए सिर्फ यहाँ पर छोड़ें और फिर आप रिज़ल्ट देखें। और इसमें जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, HR 08 201 500 89 427। और राजेश कुमार सन ऑफ धर्मपाल के नाम से ये जो DL है ड्राइविंग लाइसेंस है वो सही है। तो अब हम आ चुके हैं ऑफिस के अंदर और ऑफिस में हम बात करेंगे टीम 360 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जस प्रताप सिंह से और उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि हमने देखा कि बच्चों के अंदर टैलेंट दिखता है, आँख पर पट्टी बांध करके कहीं से भी उन्हें दिखना नहीं होता है, उसके बाद भी अक्षरों को पढ़ लेते हैं, नोट को पहचान लेते हैं। ये टैलेंट किस प्रकार से आता है? देखिए सर, हम सभी जानते हैं हमारे अंदर 6 सेंसेज होती हैं, 6 प्रकार की सेंसेज होती हैं। अगर हम बात करें उनमें से कौन सी, नाक, आँख, कान है हमारी, उनके द्वारा हम देखते हैं। सूंघ कर, स्मेल करके, आँख देख के और हमारी जीभ से टेस्ट करके हमें पता लगता है और स्किन से सेंस करके। अगर हम हमारी बात करें, अभी आँखें हमारी बंद कर दी जाएँ, अगर आपकी आँखें बंद कर दी जाएँ तो शायद आप ना बता सको कि आपके आगे क्या पड़ा है। पर हमारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो सेंसेस होते हैं इक्वली अपग्रेड की जाती हैं। 6 सेंसेस इक्वली अपग्रेड की जाती है। अगर उनकी आंखें बंद करोगे आप तो वो नाक से स्मेल करके, कानों से सुन के वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे उनका कौन सा कलर पड़ा है, क्या चीज़ पड़ी है। यहाँ तक कि वो ये तक जज कर देते हैं उनके आगे कौन सी बुक पड़ी है, वो बुक को रीड कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे कि इस जो सेंटर की शुरुआत आपने कब की थी? सर जो हमारा सेंटर है, जो अगर हम वैसे हमारी टीम की बात करें तो ये हमारे इंडिया में 13 सालों से काम कर रही है जी। पर जो अब हमारे कैथल में हमने सेंटर किया है तो ये हमने फरवरी को स्टार्ट किया था। 7 Feb की हमारी स्टार्टिंग थी, ओपनिंग थी सर हमारी जी। हाँ जी। तो कितने बैच हो चुके हैं और कितने जो अभी तक बच्चे आ चुके हैं? हमारे सर 2 बैच हो चुके हैं। थर्ड हमारा इन पीरियड है नहीं, वो चल रहा है अभी। तो 2 बैच हो चुके हैं, उनमें से बच्चों का बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका रिजल्ट ना आया जी। अगर हम टीचर की बात करें, जो ट्रेनर है उनकी बात करें तो कौन कौन से ट्रेनर है और आपका क्या उसमें से हो गया था सर? सर हमारे यहाँ पे जैसे जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ब्रेन जिम वगैरह एक्सरसाइज होती है, फिर उनको म्यूज़िक सुनाया जाता है, तो एक्टिविटीज़ करवाने के लिए ट्रेनर्स रखे गए हैं बाकायदा। अगर कोई इनको कोई इशू आता तो कभी कभी मैं भी करवाता हूँ, कोई इशू तो मैं यहीं पे होता हूँ उनको देखने के लिए सर जी। तो सर अगर बात करें फ़ीस की बात करें और जो दर्शक देख रहे हैं कि उनके बच्चों में अगर क्या क्या कमियाँ होंगी तो किस किस चीज़ के लिए वो आ सकते हैं इस यहाँ पर? देखो सर, अगर हम देखें हमारे यहाँ बच्चों में क्या दिक्कत होती है, ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो माँ बाप का कहना नहीं मानते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेपर देते समय उनके धड़कन तेज़ हो जाती है, कई बच्चों के हाथ में पसीना आता है, कई बच्चों को बात करने में झिझक होती है, स्टेज पर जाने में दिक्कत आती है, बच्चों को आत्मविश्वास की कमी होती है बच्चों में, और ऐसे करके बहुत सारी यानी जो कमियां बच्चों की है उसके ऊपर हम काम करते हैं सर जी। तो कितने मंथ का जो कोर्स होता है, कितने कोर्सेज हैं? सर हमारे पास सर 4 से 5 कोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है DMIT का टेस्ट होता है जी। DMIT टेस्ट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो DMIT टेस्ट की फुल फॉर्म है, अगर हम इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म करें, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हिंदी में इसका अनुवाद करें अगर हम, इसका मतलब है हाथों की जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के निशान से ली गई रिपोर्ट, उसके द्वारा इंटेलिजेंस की एक
ब्रेन की रिपोर्ट आती है, सिंगापुर भेजी जाती है, वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है। जी। अच्छा, अगर बच्चे को एडमिशन लेना चाहे और कितने मंथ का ये कोर्स होता है या कितने दिनों का होता है ये? सर देखिए, हमारे पास 5 कोर्स हैं। सबसे पहले होता है पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन, ठीक है सर। उसके बाद होता है ESP, फिर फोटोग्राफिक मेमोरी, फिर QSR और लास्ट में होता है NLP, ठीक है सर। ये मैं सबकी यानी आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो जो हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन है, इसमें दोनों ब्रेन को बैलेंस किया जाता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब आप पूछेंगे लेफ्ट ब्रेन कौन सा होता है, राइट ब्रेन कौन सा होता है। अगर आप देखें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट बच्चे होते हैं, पर्सन होता है, उसका जो माइंड है मैथमेटिकली ज़्यादा तेज़ चलेगा, मैथमेटिकली या इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा अच्छा चलेगा। और जो राइट ब्रेन है तो उसका जो बच्चा फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा, म्यूजिक में उसकी अच्छी पकड़ होगी। तो ये कुछ यानी छोटे आधार पर हम बताते हैं भी छोटी चीज़। बच्चों की अगर बात करें तो कौन कौन से बच्चे जो है उनके लिए किन के लिए ज़रूरी है ये? देखिए सर, अगर हम बात करें बच्चों की तो ये सभी प्रकार के बच्चे के लिए कोर्स होता है जी। 5 to 15 एज ईयर्स के ग्रुप के लिए बच्चे सबसे बहुत अच्छा कोर्स है सर। जी। कोरोना के अंदर हमने देखा कि कोरोना के अंदर जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं, स्कूल बंद थे। अब भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या बच्चों का जो फ़ोन से नहीं हटते, उन बच्चों को क्या सजेशन करना चाहेंगे? सर मैं ये सजेशन करना चाहूँगा अभी फ़ोन को, यानी अगर हम फ़ोन के एक तरफ रखते हैं, फ़ोन की बात नहीं करेंगे, हम करते हैं बात बच्चों के माइंड की। जो हमने वो कोरोना काल में देखा कि बच्चे जो हैं उन्होंने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा गेम खेली है, पढ़ाई से एक तरह से कट ऑफ हो गए थे बच्चे। तो उनके लिए मैं कहूँगा ये सबसे बढ़िया कोर्स है, क्योंकि उनका माइंड डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो हम कोरोना टाइम में उनका माइंड एक तरह से बंद सा पड़ गया, उनको समझ नहीं आता जल्दी। आम भाषा में जैसे कहते हैं भी बच्चों को समझ आता नालायक है, तो वो बच्चा नालायक नहीं होता, उसको बस उसका सही डायरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको सही डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत होती है सर। जी। अब बात करते हैं हम ESP की सर। ESP का मतलब है एक्स्ट्रा सेंसिंग पावर, इसको कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा सेंस करने की पावर आ जाती है। आगे फिर होता है क्या हुआ सर, काउंटर स्पीड रीडिंग। जो बच्चे, अगर हम आम बच्चों की बात करें तो 1 मिनट में 150 वर्ड्स पढ़ते हैं सर, वो 1 मिनट में। जो हमारे बच्चे कोर्स करते हैं वो 1 मिनट में 300 वर्ड्स पढ़ लेते हैं सर। जी। हाँ जी। तो कितने दिन का होता है ये, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? सर जो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसे पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन भी कहते हैं, वो उसकी ड्यूरेशन है 10 डेज़, 10 दिनों का होता है। हाँ जी। 10 दिन के अंदर जो उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे? हाँ जी सर। जी। अगर ब्रांच की बात करें तो कैथल के अंदर लगाएं या फिर हरियाणा की बात करें तो कितनी ब्रांच हैं? सर अगर हम अपने कैथल की बात करें तो कैथल में, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी तक ये फर्स्ट सेंटर खुला हमारा। फर्स्ट सेंटर है ये ऐसा जो सेंटर है माइंड डेवलपमेंट सेंटर टीम 360 के द्वारा, ये फर्स्ट सेंटर है अभी तक जी। अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टीम 360 कैथल ब्रांच के, हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत की है। और हम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे में भी किसी प्रकार की कुछ दिक्कत है, पढ़ने में कमज़ोर है या फिर उसे याद नहीं होता है या फिर वो टीवी ज़्यादा देखता है, मोबाइल में ध्यान रहता है या घर पे कहना नहीं मानता है या ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं वो, तो आप एक बार टीम 360 ऑफिस में ज़रूर आएँ और अपने बच्चे का यहाँ पर एक बार टेस्ट ज़रूर करवाएँ। और उसके बाद आप खुद मानेंगे कि 10 दिन या 15 दिन का जो इनका कोर्स होता है उसके बाद उसके अंदर कितना चेंज आया है। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ।